इसी तरह का कुछ मैसेज देते हुए रेड रिबन क्लब के बच्चे जो कि तैयार हैं अब मंच पर अपना स्किट आप लोगों के सामने दिखाने के लिए। जूम कर ले थोड़ा थोड़ा। शादी के टाइम उनके बाबा कह रहे थे हमारी लड़की बहुत संस्कारी, हमारी लड़की ऐसी बहुत गुणवान है, दिखे आज इसके सारे गुण। आज इसकी सारी काली करतूतें सामने आएगी, आने दो आज उसे, उसकी तो खैर नहीं। हॉस्पिटल गए थे ना, मेरी रिपोर्ट्स आ गई। क्यों जी, क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? माइक देना है इसलिए। आप ऐसा कुछ क्या कह रहे हैं? आप मुझे क्या कुछ नहीं कह रहे हैं? अभी आपको हुआ क्या है? वो क्या है? तेरी काली करतूतों का परिणाम ये एक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, देखिए, नहीं ऐसा मत कहिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। नहीं, मैं आपको तलाक नहीं दूंगी। नहीं, आप ऐसा कुछ क्या कह रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए, सुनिए तो सही। आगे बन जाए। इस तरह को करे इस चीज़ लेने एक रेंज नहीं हुआ। अरे सोना था माइक दवा यार, माइक दो वही माइक कुछ पूछा मैंने सुना था। यार माइक दे देना ये शॉपी से सुनिए
सरपंच जी, ये देखिए मेरी बीवी। मस्त है, आगे बोल। अरे सरपंच जी से गंदी सी बीमारी हुई है। गंदी सी बीमारी? तेरी बीबी को बवासीर है क्या? अरे नहीं सरपंच जी, गंदी सी बीमारी। ये देखिए इसकी रिपोर्ट। ये कौन से एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड है भाई? लगता है आंसर शीट भी साथ में ही दे दी है। अच्छा ये तो बता, पास हुई या फेल? अरे सरपंच जी, ये कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, ये इसको जो गंदी सी बीमारी हुई है उसी की रिपोर्ट है। मुझे तो ये पढ़ना भी नहीं आता, मैं उधर पढ़ूं। आप पढ़िए सचिव जी। सरपंच जी, ये इसकी HIV की रिपोर्ट है और ये बहुत गंदी सी बीमारी। HIV? ये कौन सी डिग्री है भाई? लगता है बलदेव काफी बड़ी डिग्री होगी। देख हमारी गांव की औरतें आज कहां से कहां पहुंच गई हैं। अब तो मैं भी अपने बच्चों को HIV करवाऊंगा। अरे सरपंच जी, तो आपका पूरे गांव में भौकाल मच जाएगा। सरपंच जी, HIV कोई डिग्री नहीं है। HIV एक गंदी सी बीमारी है जो कई मर्दों के साथ गैर संबंध बनाने से होती है। सही में? सही सही बोल। सरपंच जी, तो बड़े रोमांटिक हो रहे हो। रोमांटिक होगा? रोमांटिक। सरपंच जी बैठ जाइए आपको। सरपंच जी, मैं इस औरत के साथ और नहीं रह सकता, मुझे इस औरत से तलाक चाहिए। आपको क्या सही लगता है सरपंच जी? सही तो मीनाक्षी भी लगती थी। अब तो मुझे दिखती है, उसकी शादी भी हो गई और मैं आज तुम्हारा घर कमा के बैठ रहा हूँ। अरे सरपंच जी, रोइए मत, ज्यादा भावुक मत होइए, फैसला। हाँ सरपंच जी, आप फैसला दीजिए। इस औरत को तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं? और तुम अपनी बीवी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? सचिव जी, शायद आप जानते नहीं, HIV एक छुआछूत की बीमारी है। अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो ये बीमारी मुझे भी हो जाएगी। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें किसने कहा ये छुआछूत की बीमारी है? ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। क्या HIV और एड्स छुआछूत की बीमारी नहीं है? हाँ, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। तुम्हें पता भी है HIV और एड्स दोनों अलग अलग है। ये दोनों अब अलग अलग है। हाँ, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। और HIV से होने वाली बीमारी को एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। इस बीमारी में शरीर इतना कमजोर पड़ जाता है कि कोई साधारण सी बीमारी भी घातक बन जाती है। अगर आप सभी को मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप हमारे गांव की आशा वर्कर से भी पूछ सकते हैं। हाँ, मैं तो तब से ये कहना चाह रही हूँ, लेकिन ये गांव की औरतें हैं कि मुझे कुछ कहने ही नहीं दे रही। सरपंच जी और अनिल जी, देखिए ये कोई छुआछूत बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये छूने से फैलती है। लेकिन मैंने तो सुना है HIV जूठा खाने से और एक साथ सोने से भी हो जाती है। अनिल जी, मैंने आपसे भी कहा ना, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये एक साथ एक ही घर में रहने से, एक दूसरे का जूठा खाने से या एक साथ एक ही बिस्तर पर सोने से नहीं फैल सकती। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। हाँ सही कहा तुमने, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तभी तो ये बीमारी इसे हुई। ना जाने कहां कहां मुंह काला करवा कर आई होगी, किस किस के साथ क्या संबंध हो गई, तभी तो ये बीमारी इसे हुई। वरना ये बीमारी किसी और को भी तो हो सकती थी। अरे भाई, मुझे पूरा बोलने तो दो। तुमने तो मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं और अपनी टिप्पणी करने लग गए। माना ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रक्त आदान से भी फैल सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब क्या है तुम्हारा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये बीमारी कैसे फैल सकती है? देखो अनिल, यदि कोई